नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पीएचडी क्लिनिक के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बात करते हैं होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोयर पाटिल। मैं एक होलिस्टिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। सो आज का जो टॉपिक है वो है मेमोरी के बारे में, मतलब आपकी याददाश्त। याददाश्त को इम्प्रूव करने के लिए, याददाश्त को बेटर करने के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है काफी लोगों को है। इनफैक्ट छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं, तो उसके पीछे क्या वजह होती है वो भी हम जानेंगे, और एग्जैक्टली हमको क्या करना चाहिए याददाश्त को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसके लिए ये वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखिए। जैसे मेमोरी की प्रॉब्लम या याददाश्त कमजोर होना, ये जैसे जैसे हमारा एज होता है, जैसे जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं, वैसे वैसे हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है। बट आजकल आप देखोगे कि ये प्रॉब्लम तो सबको हो रही है। मतलब अगर आप यंग भी हो तो भी ये याददाश्त की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी काम डिसाइड करते हो या कहीं आप जाते हो काम करने के लिए और वो काम वहां जाके भूल जाते हो। हमारे इवन घर में ही अगर हम कोई चीज लाने के लिए वो रूम में चले जाते हैं और वहां जाके हम भूल जाते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या चीज के लिए आए हैं, हमें कौन सा काम करना था, या हमने अगर कहीं चीजें रखी हुई है तो वो भी हम भूल जाते हैं। सो ये होने के पीछे एक्चुअली कुछ वजह होती है। जैसे हमारी मेमोरी है वो सिर्फ ब्रेन से रिलेटेड नहीं है, वो हमारा लाइफस्टाइल, हमारा न्यूट्रिशन और इवन जो स्ट्रेस लेवल है या मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई भी आप काम करते हो, या फिर आपका कोई भी उम्र है और आपको मेमोरी की प्रॉब्लम है, तो फिर ये वीडियो उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। सो अभी हम जान लेते हैं कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आपका मेमोरी या याददाश्त जो है वो आपकी बेटर हो जाए। तो सबसे पहला जो है वो है हमारे दिमाग को सही पोषण दे। देखिए, हमारा जो दिमाग है वो कुछ न्यूट्रिशन के ऊपर निर्भर करता है, जैसे कि ओमेगा 3, विटामिन B12 एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। सो अगर आपको इनकी कमी रहेगी तो फिर आपको याददाश्त की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि काफी सारे जो ब्रेन के फंक्शन है वो ये न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर काफी बार ये न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी याददाश्त जो है वो कमजोर होने लग जाती है। इसीलिए जो जो खाने में इनकी मात्रा ज्यादा होती है वो आपको रेगुलरली लेनी चाहिए। सो आप नट्स, सीड्स ये रेगुलरली खाइए, जैसे वॉलनट है, आलमंड्स है, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, ये चीजें आपको रेगुलरली डेफिनेटली लेनी चाहिए। और विटामिन B12 जो है वो ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड्स में रहता है, बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो फिर आप न्यूट्रिशनल ईस्ट ले सकते हो। और अगर आपको बहुत ज्यादा कमी रहेगी उसकी तो फिर आप उसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, बट उसके लिए आपको आपके डॉक्टर को विजिट करना पड़ेगा। फिर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो भी आपको रेगुलरली लेनी चाहिए, जैसे कि जिंजर है, गार्लिक है, या जो ग्रीन टी है। ये चीजें भी हमारे ब्रेन को हेल्दी रखती है, इसके लिए आपको रेगुलरली ये चीजें लेनी चाहिए अगर आपको मेमोरी की प्रॉब्लम है। फिर दूसरा जो है वो है नींद। काफी लोग नींद पे ध्यान नहीं देते, उनको लगता है 4 से 5 घंटे की नींद हमारे लिए ठीक है, बट जो हमारी ब्रेन की रिकवरी है वो रात को होती है जब भी हम सोते हैं। इनफैक्ट जो भी खाना हम खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन, हार्मोन प्रोडक्शन, ऐसे बहुत सारे काम जब हम सोते हैं तब होते हैं। इसके लिए जो है आपको नींद सही से लेना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 7 से 8 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप। मतलब पूरी जो नींद है वो एक साथ लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग दिन में सोते हैं या कुछ कुछ घंटे ऐसी नींद लेते हैं, बहुत ही लेट सोते हैं, कम नींद लेते हैं, और जो बची हुई नींद है वो फिर दिन में लेते हैं। बट इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आप एक साथ 7 से 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करो, क्योंकि नींद जब अच्छी होती है तो ब्रेन का फंक्शन भी अच्छे से चलता है और मेमोरी भी शार्प होने में मदद होती है। फिर अगला जो है वो फॉलो करिए, वो है आपका रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पे भी हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ बॉडी के लिए है, बट ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे मेमोरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारा हार्ट बीट फास्ट होता है, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और ब्रेन तक भी ब्लड सप्लाई अच्छे से होता है, और इसकी वजह से मेमोरी अच्छी होती है, ब्रेन हमारा एक्टिव रहता है। अगर आपको हमेशा लो एनर्जी, लो फोकस इसका प्रॉब्लम है तो फिर आपको जरूर एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। कोई भी फॉर्म का एक्सरसाइज कर सकते हो आप, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, या फिर जिम में जाके भी एक्सरसाइज कर सकते हो। बट ध्यान रखिए कि आपको डेली एक्सरसाइज करना है। 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक का आप कोई भी फॉर्म का एक्सरसाइज जरूर करिए। फिर अगला जो है वो है मेंटल एक्सरसाइज, मतलब दिमागी व्यायाम। सो दिमागी व्यायाम क्या होता है? दिमागी व्यायाम मतलब हमारे ब्रेन को कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड रखना, या हमारे ब्रेन को कहीं पे तो एंगेज रखना। सो इसके लिए आप पजल्स जो होते हैं वो रोज खेल सकते हो, या कोई भी मेमोरी गेम्स होते हैं वो आप कर सकते हो, या सबसे बेस्ट जो होता है वो है कोई भी स्किल को सीखना। आप कोई भी नई लैंग्वेज सीख सकते हो, या आपका कोई भी हॉबी है तो वो आप सीख सकते हो। इससे क्या होता है, आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है
और मेमोरी शार्प होने के लिए, मेमोरी बहुत बेटर होने के लिए इससे काफी ज्यादा हेल्प होती है। फिर अगला जो है वो है स्ट्रेस। काफी बार क्या होता है कि हम खाना भी अच्छे से खाते हैं, नींद भी ठीक लेते हैं, पर आप हमेशा अगर स्ट्रेस में रहोगे तो उससे भी आपका मेमोरी जो है वो अफेक्ट हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहती है और फिर आप जो काम करने जाते हो वो भूल जाते हो, जस्ट बिकॉज आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स एक साथ है। तो वो अननेसेसरी थॉट्स को कम करने के लिए और एक काम पे फोकस रहने के लिए आपको स्ट्रेस रिडक्शन, मतलब जो मानसिक तनाव है उसको कम करना भी जरूरी है। तो उस चीज के लिए फिर आप रेगुलरली योगा और मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन इनफैक्ट जो कंसंट्रेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आपको अगर पता है आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो तो जरूर आप योगा मेडिटेशन रेगुलरली करिए। फिर अगला जो है हम खाने के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे खाने में चीजें होती है जिनको इन्फ्लेमेटरी फूड्स बोलते हैं, मतलब वो हमारे दिमाग से लेके पूरे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड्स खाते हो, शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है, मीठी चीजें बहुत खाते हो, पैकेट में फूड्स होते हैं वो लेते हो, रिफाइंड ऑयल्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसी चीजें लेते हो, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स ऐड किए होते हैं। और ये जो केमिकल्स है वो आपके ब्रेन को और इनफैक्ट पूरी बॉडी को भी अफेक्ट करते हैं। इसके लिए आपको जो प्रोसेस्ड फूड्स है, शुगर है, इनको लेना काफी हद तक कम करना है और उसकी जगह पे आप अच्छा फूड घर का खाना है वो खाइए, अच्छे फैट्स खाइए और एंटीऑक्सीडेंट फूड्स है वो ज्यादा से ज्यादा आपके डाइट में लेना स्टार्ट करिए। और लास्ट में मैं आपको बोलूंगी कि आप कुछ समय आपके फ्रेंड्स और फैमिली के लिए भी निकालिए। बहुत सारे लोग अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं और जो सोशल इंटरेक्शन है उनका काफी कम हो जाता है, लोनलीनेस उनको फील होता है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए फ्रेंड्स फैमिली को भी टाइम दीजिए। इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर जो हैप्पी हॉर्मोन्स है वो रिलीज होते हैं और ब्रेन का हेल्थ सही रहने में काफी मदद होती है। इससे मेमोरी भी इंप्रूव होती है और ओवरऑल दिमाग के हेल्थ के लिए ये चीज बहुत अच्छी होती है। इसके लिए ये सारी चीजें आप जरूर फॉलो करिए। अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है या आपको अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि आगे जाके आपको डिमेंशिया ये बीमारी हो सकती है, तो अभी से सतर्क हो जाइए और ये सारी चीजें रेगुलरली फॉलो करना स्टार्ट करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।